मित्रों नमस्कार। बात करते हैं बिहार चुनाव को लेकर। बिहार चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि वहां पर एनडीए भारी बहुमत से विजयी हुआ है और जो महागठबंधन है उसकी करारी हार हुई है। यानी उसका जो है वो सुपड़ा वहां पर साफ हो चुका है। अब इसमें जो है जो लोग पक्ष में थे एनडीए के, लगातार एनडीए के पक्ष में बात कर रहे थे कि एनडीए विजयी होगा, वो तो खुश हैं। लेकिन जो महागठबंधन के पक्ष में थे वो इस बात को लेकर बेहद दुखी हैं और लगातार जो उनके समर्थक हैं महागठबंधन के, वो सभी जो है चुनाव आयोग का पर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग की गड़बड़ी की वजह से, यानी वोट चोरी के कारण हम चुनाव हारे हैं। अब मोटा मोटी बात यह है कि जैसी करनी वैसी भरनी। गठबंधन यानी महागठबंधन में जो पार्टियां थी उनका जो नेटवर्क है, जो उनके कार्यकर्ता हैं उतने एक्टिव नहीं रहे होंगे। इस वजह से उनका सिस्टम धरातल पर नहीं उतरा और उनकी करारी हार हुई। जैसे कि बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी जो है उसका जो सिस्टम है नेताओं में, वो सब हाई फाई नेता हैं। उनके कार्यकर्ता जो है निचले स्तर पर यानी बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं का कोई संगठन नहीं है। इसी तरह राजद का जो है वो जो लालू की पार्टी, उसमें भी बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं का अभाव ये तरीके से है। और जो कार्यकर्ता हैं वो जाति समीकरण वाले हैं, यानी जात के आधार पर ही काम करते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से उनकी जो सहयोगी दल हैं एक दो और छोटे छोटे, उनका भी यही हाल है। जबकि इधर जो एनडीए का सबसे बड़ा जो दल है बीजेपी, इसका जो बूथ लेवल पर जो इसकी समिति है या बूथ लेवल पर जो कार्यकर्ता हैं बहुत ही मजबूत हैं। इनमें जब चुनाव होता है तो यहाँ पर जो है जो बूथ पर जो वोट पड़ती है, वोटर लिस्ट के जो पन्ने होते हैं उसमें वोटर लिस्ट में एक एक पन्ने का पन्ना प्रमुख बनाया जाता है ताकि एक एक व्यक्ति पर नज़र रखी जाए और उसमें से पता चल जाए कौन आपकी पार्टी का है, कौन आपकी पार्टी का नहीं, यानी कौन आपकी पार्टी को वोट देगा, कौन नहीं देगा। तो ये लोग इसी तरीके से कार्य करते हैं और एक एक वोटर को मोटिवेट करते हैं और उनको बूथ तक लेकर जाते हैं और वोट डलवाते हैं। जबकि जो विपक्ष में है महागठबंधन में, उनके पास इस तरीके का कोई मैनेजमेंट नहीं पाया जाता है और वहाँ उनके नेता सारे जो हैं वो हवाई बातें करते हैं या फिर सोशल मीडिया पर ही बातें करेंगे, मीडिया में बातें करेंगे। इसी तरीके से वो चुनाव लड़ते हैं, इसीलिए चुनाव हारते हैं। और हार का एक दूसरा बड़ा कारण ये भी रहा है कि जब आप हवाई बातें करेंगे और जब आप कभी सत्ता में, तब आपने विकास के लिए क्या किया, जनता इसका भी आकलन करती है और जनता जो है तुलनात्मक अध्ययन भी करती है कि इधर जो एनडीए है, एनडीए का शासन लगभग 20 वर्ष से है। 2005 से बिहार में जनता दल, यूनाइटेड नीतीश की पार्टी और बीजेपी का, बीच में लगभग एक साल के आसपास नीतीश जब चले गए थे पलटी मार कर लालू के साथ, तब उनका था। तो उसके बाद लगभग 20 वर्ष इनका शासन रहा है। तो उन्होंने जो काम किया है वो जो पहले लालू का शासन था जिसको जंगल राज कहा जाता है, उससे उन्होंने बहुत बेटर काम किया वहाँ पर। ये कई बार जो लगातार जीत रहे हैं इससे ये साबित होता है। वहाँ पर जो बुनियादी ज़रूरतें थी, बिजली, सड़क, पानी, इस पर नीतीश कुमार ने बहुत ध्यान दिया है। और दूसरी बात, जैसे कि वहाँ पर चुनाव के समय इन्होंने जो 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में डाले हैं, उसका भी एक बड़ा कारण रहा है।
और विपक्ष जो है वो सिर्फ चुनाव के समय ही बातें करता है या लफाजी करता है, बाकी अच्छे और मुद्दों को उठाता नहीं है। जब अच्छे मुद्दे उठाए नहीं जाएंगे तो जनता आपके साथ कैसे आएगी। लफाजी करने से जनता आपको वोट देने वाली नहीं है। आप सिर्फ वही घिसी पिटी बातें, वही जाति समीकरण के आधार पर वोट लेना चाहते हैं। इस आधार पर आपको वोट मिलने वाली नहीं है। और आप सभी जानते होंगे कि बीजेपी का मैनेजमेंट कितना अच्छा है और कितना बड़े पैमाने पर वो सब तैयारी करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं। ये लोग हर समय चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। इनकी तैयारी 5 साल पहले से ही शुरू हो जाती है कि अगले चुनाव को कैसे लड़ना है, और जनता के बीच में आते जाते रहते हैं, नए नए कार्यकर्ता बनाते हैं और लगातार अपनी बात को जनता तक किन्हीं किन्हीं प्रोग्राम से पहुंचाते रहते हैं। चाहे वो सरकारी कार्यक्रम हो या पार्टी के कार्यक्रम हो, जनता के बीच में अपनी पकड़ बनाए रहते हैं। टिकट अगर किसी को देते हैं तो उस पर भी बहुत ही गहराई से सर्वे करवाते हैं और टिकट देते हैं। और ये सारी कमियां जो है विपक्ष में पाई जाती हैं। विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो जो है जिस तरीके से बीजेपी कार्य करती है उस तरीके से कोई कार्य नहीं करती है। यानी जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो सामने जो आपका प्रतिद्वंदी है उससे कुछ सीखना नहीं चाहती हैं, इसीलिए लगातार ये हार रही हैं। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। एनडीए को भारी बहुमत मिला है और महागठबंधन हारा है, तो एनडीए को बहुत बहुत बधाई। अच्छी सरकार बनी, अच्छी सरकार बनाएं, अच्छी सरकार का गठन करें, मंत्रिमंडल अच्छा बनाएं और जनता के विकास में, जनता के हित में कार्य करें। और जो महागठबंधन की हार हुई है, महागठबंधन एक बार चिंतन करे कि उसमें क्या कमियां हैं, क्या वो सुधार करें कि उनकी पार्टी भी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ, चैनल नया है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।